सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं विजय कुमार जगनायक, सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, और आज हम आए अपने आत्मिक गुरु पास्टर रोशना लावते और हमारे भाई कमलेश कंवर के जिन भरतपुर। तो आज हमारे आत्मिक गुरु, मेरे आत्मिक गुरु आपके सामने अपना वचन रखेंगे, और जो आशीष मुझे मिली है आप सबको मिलेंगी। इसीलिए आप तो सुनिए और 3 बार हम बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई की जय। आगे का समय मैं अपने आत्मिक गुरु पास्टर रोशना लावते को दे रहा हूँ, वो वचन की सेवकाई करेंगे। सब जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसने आज एक समय दिया है और आज का समय बड़ा मूल्यवान है, और आज के समय का हम आदर करें। आज के समय जो मिला है हम उस समय का उपयोग करें। उस समय का हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर की बातों को माने, सुने, जाने। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश की जय। बाइबल में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक ऐसा नाम है जो उद्धार देने वाला, वो है यीशु मसीह का नाम। किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम। और वो यीशु इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले आए, और 2000 साल पहले इस शुभ संदेश को उसने लेकर के आया। और संदेश आज धरती पर बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ध्यानी दुनिया में आए और चले गए, सत्य की खोज करते रहे, पापों से मुक्ति पाने की करते रहे, परंतु उनको अभी तक नाम नहीं मिला। और ये नाम ऐसा नहीं मिलता। ये नाम तो जब परमेश्वर बुलाता है और उसके दिल में अपनी बात डालता है, तब वो यीशु को जानता है और यीशु के नाम को लेता है, तब वो उद्धार पाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में, ध्यान से सुनेंगे, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं, केवल एक ही नाम है, वो यीशु का नाम। क्यों स्वर्ग और मनुष्य के बीच की बात कर रहा है? ये यहाँ पर गैप क्यों है? ध्यान से सुनेंगे। आज स्वर्ग और मनुष्य के बीच में गैप है। आज धरती के मानव स्वर्ग के परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। आज ये पाप का दीवार है जो आज हम सच्चे परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, उसके नाम को नहीं ले पा रहे। परंतु आज परमेश्वर हर एक मानव से प्यार करता है, और परमेश्वर जगत से प्यार करता है, और जगत के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को उसने दिया। किसके लिए दिया? जगत के लिए दिया। और वो जगत से प्यार करता है, परंतु अभी भी जगत के लोग उस सृष्टिकर्ता को, उस उद्धारकर्ता को, वो पापों से मुक्ति देने वाले ऐसा प्रभु है जिसको आज जान नहीं पा रहे हैं। परंतु उसको जानने के लिए ऐसा मनुष्य नहीं जान पा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं किसी को ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। परमेश्वर बुलाएगा तब हम उसके पास जाएंगे और परमेश्वर को हम पहचानेंगे। जानना, पहचानना और चलना, ये 3 बातें हैं। थोड़ा सा देखेंगे। जानना, कैसे जानेंगे? हम उसके साथ, जब प्रभु अगर हमें बुलाया है तो निश्चित हम उसके साथ फिर संगति करते हैं, उसके वचन को सुनते, उसके वचन को मानते हैं। बाइबल कहती है, यदि तू विश्वास करता है
यदि तू विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले। क्या ले? विश्वास करे तो आप फिर तो के ये प्रकाशित तो ये मरकुस के पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम निकालेंगे मरकुस 16 अध्याय और उसके मरकुस 16 निकल गया। हाँ 16। चलिए थोड़ा जोर से बोलिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ उसी का उद्धार होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक जो में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की। दो ऑप्शन है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले और जो विश्वास नहीं करे वो क्या होगा? दोषी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप विश्वास करते हैं? यदि जो विश्वास करता है तो उसको दूसरा बात क्या है? उसको जल संस्कार लेना चाहिए, बपतिस्मा लेना है। और ये जल संस्कार का मतलब क्या है? अगर यदि कोई विश्वास करता है और जल संस्कार को लेता है तो अपने पापों को क्या करता है? वो गाड़ देता है जी, और गाड़ कर जब पानी से बाहर निकलता है तो एक नया जीवन को प्राप्त करता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। और जब नया जीवन को प्राप्त करता है तब प्रभु उस नया जीवन पाने वालों के साथ क्या करता है? उसके साथ संगति करता है। ध्यान से आ रहा है? बोलो यीशु प्रभु की। यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने जब बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में, और हाँ मरकुस ये मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और उसके हम 3 पद में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती 3 अध्याय 13 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है। ऐसा लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे। एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ ना। पढ़े। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसने बपतिस्मा लेने के लिए आया। किसको जरूरत थी? यूहन्ना ने कभी यीशु को समझाया क्या बपतिस्मा के बारे में? नहीं समझाया। हालेलुया। पर यूहन्ना लोगों को ये बोल रहा है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। और यहाँ पर काफी कुछ लोग यहाँ पर यूहन्ना के पास आए लोग, और यूहन्ना ने उनको बपतिस्मा दे रहा था। परंतु ये बात यीशु को पता चला तो यीशु वहां पर चले आए। कहाँ चले आ गए? यरदन नदी के किनारे में, और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। और बपतिस्मा बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर अचानक यीशु पहुंच गए। और यीशु जब पहुंच गए तो वहां पर कहते हैं, ऐसा कहता है वहां पर लिखा है 14 पद में, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आपको पता है यीशु मसीह लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर से चल करके यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में आया और उसने रोक रहा था, परंतु यीशु मसीह कहता नहीं। ऐसा लिखा है उसमें, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि मैं इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? धार्मिकता है। ये धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। और धर्म अलग है, धार्मिकता अलग है। धर्म एक है पर धार्मिकता अनेक है। अनेक का मतलब आज्ञाएं हैं, हर एक आज्ञा को मानना है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद हमें आज्ञाओं को मानना है।
तो यहाँ पर यूहन्ना रोक रहा था यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से। अब देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद उसके जीवन में क्या हो रहा है। जबकि प्रभु यीशु सृष्टि करता है, उसको सारी ये मालूम है, परंतु उसको इस धार्मिकता को पूरी करने का क्या मतलब है, इसको बात को सब समझना पड़ेगा। बोलो यीशु प्रभु की। तब ऐसा लिखा है इसमें, अब ऐसा लिखा है 15 पद में लिखा है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। क्या कर ली? उसकी बात मान ली। किसने मान ली? यूहन्ना ने मान ली। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु की बात को क्या करें? मानना पड़ेगा। ऐसा लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में ऊपर आया, और देखो उसके लिए एक आकाश खुल गया, और उसमें परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा। बोलो यीशु प्रभु की। बोलो यीशु प्रभु की। तब इस पद में 16 पद में लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आया। लिखा पहले पानी के अंदर गया, उसके बाद ऊपर आया, और आकाश क्या हो गया? खुल गया। और आकाश से क्या आया? पवित्र आत्मा आया। तो किसके ऊपर आया? बगल वाले के ऊपर आया क्या? नहीं, जिसने उस धार्मिकता को पूरी की उसी के ऊपर पवित्र आत्मा आया। और ऐसा हुआ कि आकाश में ऐसा हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र। परमेश्वर के पुत्र कैसे बनेंगे? जो इस धार्मिकता को पूरी करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो अपने मन को कठोर ना करें, पर वरना हम उस वचन के अनुसार इस धार्मिकता को पूरी करने के लिए यीशु मसीह की बात को उसने यूहन्ना ने मान लिया। ठीक है, आप कहते हो तो। बोलो यीशु प्रभु की। कोई दबाव नहीं, परंतु यहाँ पर लिखा है उसकी बात को यूहन्ना ने मान लिया और उसको उसने बपतिस्मा दिया, और उस पर प्रेशर नहीं दिया, परंतु हर्ष से यीशु ने क्या किया? हर्ष से लिया। नो दबाव पूर्ण नहीं। बोलो यीशु प्रभु की। यीशु को इस धार्मिकता को पूरी करने का क्या मतलब है? बोलो यीशु प्रभु की। आज संसार में ये बात नहीं समझ में आ रहा है, परंतु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या कर दिया? पवित्र आत्मा का आने का क्या हो गया है? आज उस परमेश्वर के हम पुत्र से हम वंचित थे, पाप की दुनिया में थे, परंतु पाप से हमें छुटकारा देकर हमें परमेश्वर का संतान बनाना चाहता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो। ऐसा लिखा है कि उसमें लिखा है कि उसने अपने ऊपर आते देखा, अपने आंखों से देखा यीशु ने। किसको? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा है कौन? ये आज पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं है, पर पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो परमेश्वर की धार्मिकता को बोलो यीशु प्रभु की। तो पवित्र आत्मा की बातें कई लोगों को नहीं मालूम, पर यीशु मसीह के धार्मिकता को पूरी करने से पवित्र आत्मा की जानकारी हमें मिलती कि पवित्र आत्मा को, और ये पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया। कहाँ से आया? और जिसने धार्मिकता को पूरी करते हैं उसके ऊपर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। इसलिए इस बात को बोलो प्रभु यीशु मसीह के। बोलो प्रभु यीशु भाई के। हालेलुया। याद सुनेंगे थोड़ा सा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से क्या हुआ? मारा कैसे गया? वो उसके बदन पर कोड़े मारे गए। उसके बदन पर, इधर ध्यान सुनिए, इधर देखिए, यीशु मसीह के बदन पर कोड़े क्यों मारे गए? ध्यान से सुनेंगे।
वो हमारे शरीर के ऊपर कितने प्रकार की बीमारी होती है। और उसके कोड़े खाने, वो ऐसा लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो जाओगे? संगी हो जाओगे। मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो जाओगे? आपके पास यदि बीमारी है तो आप कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। आपको निश्चित चंगा करेगा। तेरी विश्वास जाति उसको चंगा करे। विश्वास के साथ बोले, निश्चित आपके साथ। विश्वास के साथ कहे, मैं आज बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ, मैं आज प्रभु को अपना जीवन देना चाहता हूँ। आपका बाइबल कहती है कि मत्ती के पुस्तक में लिखा, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। पहली बात। दूसरी बात, ये कोड़े मारने से, उसके बदन के ऊपर कोड़े मारे। उसके बदन में क्या था तो लोग कोड़े मारे, पर शैतान को नहीं मालूम ये सब बात। आज भी धरती के लोगों को नहीं मालूम, परंतु आज जिस बदन के ऊपर यीशु मसीह के कोड़े जो मारे गए हैं, वो मनुष्य के बीमारी के लिए मारा गया है। और इसलिए कहता है, मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो जाओगे? दूसरी बात, यीशु कहते हैं कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओगे। और दूसरी बात है कि यीशु का लहू सब पापों को क्या करता है? शुद्ध करता है। तो मनुष्य पाप करता है तो कैसे पाप करता है, ये बात तो समझने की जरूरत है। हालेलुया। आज मनुष्य के अंदर में, जो ब्लड के अंदर में जो पाप छुपा है, जो घमंड छुपा है, जो क्रोध छुपा है, वो ब्लड के अंदर है। और ये ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो छुपा है ये पाप, और वो माता पिता से आया हुआ ब्लड हेरिडिटी के अंदर से ये हमारे भी अंदर ये छुपा हुआ है। अगर ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं रहेगा तो आप लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, कोई सामान नहीं उठा सकते। परंतु इसका मतलब ताकत कहाँ है? ब्लड के अंदर है। हालेलुया। परंतु आज इस यीशु का लहू जो है, हाँ, बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की। तो यीशु का लहू सब पापों को क्या करता है? आज सारी दुनिया पाप की दुनिया में डूबी हुई है, पर मेरा प्रभु ये बात बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपना लहू को क्या कर दिया है? बहा दिया है। बोलो यीशु प्रभु की। तीसरी बात है कि यीशु मसीह, हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। ऐसा लिखा है यूहन्ना सुसमाचार के पुस्तक 1 अध्याय और उसके 29 पद में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा निकालेंगे। और ऐसा उस वचन में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। जगत का मतलब भारत देश नहीं है, पूरे विश्व का पाप को क्या करता है? उठा लेता है। ऐसा कोई है दुनिया में? विश्व का पाप उठाने वाला, हर मानव का पाप को उठाने वाला, परंतु एक ऐसा जगत का मेमना है। मेमना का मतलब यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जगत के पाप को क्या कर रहा है? उठा के ले जाता है। और लिखा है कि वह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष है मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यीशु मसीह का कब से है? अगर प्रकाश उत्पत्ति में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु आदि में भी था और अंत में भी है। ये जगत के पाप को उठाने वाला मेमना, जो यीशु मनुष्य के लहू के अंदर जो पाप छुपा है मेरे प्रियो, आज वो लहू, यीशु का लहू सब पापों को शुद्ध करता है, और ये आज जगत के पापों को उठा के जा रहा है। आज अगर ये जगत के इस प्रभु के पास में भी आते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, इसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो आज हमारे वो पाप को भी उठाता है, हमारे रोगों को भी चंगा करता है, हमारे प्राण को भी बचाता है। और तीसरी बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे प्राण के लिए, पर एक ऐसा यीशु है, वो मुर्दों में भी वो मरा, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया? 3 बातें हैं। पहला है रोगों को चंगा करना,
दूसरा है उसने पापों से मुक्ति देना, तीसरी बात है प्राण को बचाना। और ये है मेमना जो यीशु मसीह है, और यही मेमना जो यीशु मसीह है, जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और वही यीशु का लहू सब पापों को शुद्ध करता है। यीशु का प्राण हमें मुर्दों में से भी क्या करता है? बचाता है। हालेलुया, बोल यीशु प्रभु की। और यीशु कहता है मैं अंतिम दिनों में भी मैं उसको क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा। तो ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। इसलिए हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। ऐसा लिखा 30 पद में लिखा है, वह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था एक पुरुष मेरे पीछे आता है और जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये बात की जानकारी यूहन्ना को मिला है। हालेलुया। ये यूहन्ना भविष्यवक्ता को ये बात की जानकारी जब मिला, तब ये बात की गवाही यूहन्ना भविष्यवक्ता दे रहा है कि मेरे से पहले था, मैं उसी की गवाही दे रहा हूँ। और वो श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठता है। श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? उत्तम। और आज उसके जैसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और ऐसा लिखा है 31 पद में, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। वो नहीं पहचान रहा था, पर जब बपतिस्मा दिया तब उसे समझ में आया। हालेलुया। क्या हुआ? जब बपतिस्मा दिया तब उसको समझ में आया कि ये कौन है। आपको पता है यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह को आप जानते हैं, परंतु यीशु मसीह वो जगत का उद्धार करता है। वो जगत का मेमना है। वो उद्धार करता है। वो पापों से मुक्ति देता है। वो जीवन देने वाला है। उसका नाम श्रेष्ठ नाम है। उसका नाम उत्तम नाम है। उसका नाम शिरोमणि है। और जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार, और जो उसकी धार्मिकता को पूरी करेगा उसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु प्रभु की। तब यूहन्ना कहता है मैं उसकी गवाही देता हूँ। क्या करता हूँ? ऐसा लिखा है, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, और मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, और वह उस पर ठहर गया। बोल यीशु प्रभु की। हालेलुया। उस पर क्या हो गया? इसके पहले यूहन्ना भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जान रहा था, यीशु मसीह के बारे में भी नहीं जान रहा था, परंतु जब ये जल संस्कार दिया उस घड़ी में यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तब वो पवित्र आत्मा को भी, यीशु मसीह तो देखा ही, परंतु यूहन्ना ने भी क्या किया? आपने देखा कभी पवित्र आत्मा को? हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करता है, पवित्र आत्मा जरूर आता है और उसके जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। बोलो यीशु प्रभु की। आज से 26 साल पहले मैंने 6 महीने तक बाइबल स्कूल में रहा, पढ़ता रहा, परंतु मैंने जिस दिन ऐसे कोई परमेश्वर का दास नदी के अंदर बपतिस्मा दे रहा था, मैं किनारे में बैठा हुआ था, करीबन 17 से 18 लोग थे, और वो बपतिस्मा देते 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 जब सब समाप्त हो गया, अचानक मेरे दिल के अंदर एक बात आई। मेरे पास कोई मानसिकता नहीं थी कि मैं बपतिस्मा नहीं, पर जब उसने लास्ट में एक आदमी बैठा था तब मेरा ऐसा उभर के आया, तो मैं धड़ से मैं नदी के अंदर कूद गया और परमेश्वर के दास के पास में जाकर कहता, सर मुझे भी चाहिए। और मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया। मैं आपको सच बताता हूँ कि आप बपतिस्मा ले लो, मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया गया, परंतु पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में उसी, जैसे यूहन्ना ने पवित्र आत्मा को आते देखा, ऐसे मैंने खुदा की आत्मा को अपने दिल में आते देखा, और मेरे खुदा ने मेरे दिल को क्या कर दिया, और मैंने तुरंत जाकर बपतिस्मा लिया। मेरे पास कोई दुपट्टा, कोई टावेल, कोई कपड़ा कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ही जा करके ले लिया। बोलो यीशु प्रभु की। जब बपतिस्मा लिया ऐसा लगा मुझे कि कुछ हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, बड़ा आनंद लगा, और बड़ा बॉडी के अंदर में बड़ा हल्कापन महसूस आया। और तब मैंने सोचा, प्रभु आज क्या हो रहा है? हालेलुया। सारे बपतिस्मा लेने वाले सब चले गए,
मैं नदी में रह गया क्योंकि मेरे कपड़े गीले थे। हालेलुया। सब चले गए, एक टॉवेल लगाया, पतला वाला टॉवेल, और कपड़े को धो करके सुखाया। उस कपड़े को सूखने तक के मैं वहीं रहा। बोली शिव प्रभु की। उस दिन से मिनिस्ट्री चालू किया। उस दिन से मैंने आत्मा में चलने लगा, सेवकाई के क्षेत्र में चलने लगा, उपवास और प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर की मिनिस्ट्री, सेवाएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। हालेलुया। बोली शिव प्रभु की। तब ऐसा लिखा है 32 पद में लिखा है, यूहन्ना ने यही गवाही दी, और मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। तब ऐसा लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। बोलो शिव प्रभु की। हालेलुया। बोलो शिव प्रभु की। तो इस बपतिस्मा लेने के बाद क्या हो जाता है? परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, धर्मी बन जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं, परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं, परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है। हालेलुया। सब ऐसा लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ हमारा धर्मी बन गए, मेल हो गया। आपको पता है अपने चेलों को यीशु मसीह क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यह अधिकार उसके पास नहीं है, वही अधिकार उसके पास है जो धर्मी बन गए हैं। उसके पास परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर से मेल खा गए, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर काम करता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। तब ऐसे करके रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय निकालेंगे, उसमें ऐसा लिखा है कि बपतिस्मा लेने के बाद 5 से 11 और 5 से 11 ऐसा लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। या जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, हाँ, जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, उसका संबंध परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो ऐसा लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और हम परमेश्वर की महिमा को आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेशों से धीरज, और धीरज से खरा निकलकर, और खरे निकल कर के आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बोलो यीशु प्रभु की। 6वां पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु की द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं कि परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के। बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के। बोलो प्रभु यीशु भाई के। तो उद्धार जो है केवल यीशु के पास, उद्धार करता हुई जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके नियम का पालन करें। और बाइबल बताती है, मुक्ति के काम 2 अध्याय 37 पद में लिखा है, उनका हृदय क्या हो गया? उनका हृदय क्या हो गया? हालेलुया। और जब हृदय छिद गया तो उन्होंने शेष पीड़ितों से पूछने लगे, हम क्या करें? बोलो यीशु प्रभु की जय। वो कहे, हम क्या करें? और उन्होंने वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे, जिनमें से
जिनमें से 3000 लोगों ने इस धार्मिकता को क्या किया, ग्रहण किया। बोलो शिव प्रभु बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई की। तो बोलो इस प्रभु प्रकार यीशु से भाई की। बोलो प्रभु यीशु भाई की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का उद्धार का संदेश है। हालेलुया। अब इन्होंने 2 मिनट और। जितने लोगों ने 2 मिनट। उद्धार पाया, उनका उद्धार पाने के बाद क्या करते हैं? उद्धार पाने के बाद बाइबल बताते लिखा है 41 अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के और उसके 41 पद में ऐसा लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वहां पर ऐसा लिखा है, उद्धार पाने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए और किसके साथ संगति करना चाहिए। पर वहां पर ऐसा लिखा है कि जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्य लगभग उसमें मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मिल गए? 3000 लोग बपतिस्मा पाए और वो प्रभु में मिल गए का मतलब उस धुन में, उस संगति में, उसके साथ। प्रभु बपतिस्मा लेने के बाद हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। तब ऐसा लिखा, उसके बाद जो परमेश्वर में मिल जाते हैं वो फिर किसकी संगति करते हैं? ऐसा लिखा है उसमें 42 पद में लिखा है, और वो प्रेतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलित रहे। बोलो यीशु प्रभु की जय। जो उद्धार पाने वाला व्यक्ति तो परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, वो व्यक्ति का प्रतिदिन क्या करना चाहिए? ऐसा लिखा है, पहला है संगति, दूसरा है रोटी, शिक्षा, तीसरा है रोटी और चौथा है प्रार्थना। संगति क्या है? किसके साथ संगति करना है? संसार के साथ नहीं, प्रेरितों के साथ, शिक्षकों के साथ। हालेलुया। आज कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं शिक्षक कौन है, प्रेरित कौन है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो इसमें 4 बात बताना चाहता हूँ, आप सुनिए उसके बाद। तो ऐसा लिखा है कि उद्धार पाने के बाद हमें पहला संगति प्रेरितों के साथ, दूसरी बात शिक्षा, तीसरी बात रोटी का मतलब परमेश्वर का वचन, प्रभु भोज। हम उसके प्रभु भोज लेते रहे। और यहाँ पर देखना कि यहाँ ये कलीसिया जब प्रभु के साथ मेल खाए, हर दिन रोटी तोड़ते थे, हर दिन प्रार्थना करते थे, हर दिन संगति करते थे, दूसरों के साथ नहीं, प्रेरितों के साथ करते थे। हालेलुया। उसके बाद ऐसा लिखा है कि हम रोमियो के, अगर हम पहला अध्याय 16 पद में पढ़ते हैं, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और तीसरे